जय श्री राम। श्री राम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री राम। देखिए, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, मैं इस शास्त्र को पूरा करूंगा। आप जुड़ो चाहे नहीं जुड़ो, क्योंकि बड़ा दुख होता है कि बहुत सारे लोग हैं इसमें, लेकिन गिने चुने 10, 12, 8, 7 ऐसे लोग जुड़ते हैं। मेरा धर्म है, मैं इसको पूरा करूंगा। आगे आपको जानने की या सीखने की इच्छा हो तो आप पर्सनल मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन कष्ट होता है कि मैं अपना समय व्यतीत करके और आप लोगों को समय देता हूँ, और आप उस समय की बिल्कुल कीमत, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, जो नई इस वीडियो को सुनेंगे बाद में, उनके लिए है ये, कि भाई वो न तो इसमें परवाह नहीं करते हैं बिल्कुल। तो खैर, उनकी मर्जी है। आप जो सुन रहे हो वही बढ़िया है। कहते हैं कि अगर एक बाप के 10 बेटे हो और एक ही काबिल इंसान बन जाना तो वही काफी है। तो मेरे को तो बड़ी खुशी है कि बहुत सारे ऐसे अनुयायी है मेरे, बहुत सारे ऐसे शिष्य है जो इसमें काबिल है। और यहाँ तक कि बहुत बहुत चीजें शायद हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो इसमें प्रचंड विद्वान है। बहुत खुशी होती है कि मैं जिस भी ये शरीर छोड़कर परमपिता परमात्मा की धाम में जा भी जाऊंगा तो मुझे संतुष्टि होगी कि हाँ, कुछ तो छूट गया। तो आप जो लोग इसमें रुचि लेते हो उसमें तल्लीनता से इसमें रुचि लो, क्योंकि अध्यात्म कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अध्यात्म को जानने के लिए, अध्यात्म को सीखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आप कल्पना करो कि मेरे को, मैं कहाँ कहाँ ठोकरें खाई है संतों की, किस किस जगह मैंने अध्ययन किया है। और आपको हम गुरुदेव की कृपा है कि जितना मेरे में ज्ञान है मैं घर बैठे ही आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत भटके खाए, बहुत। है ना? जय श्री राम, जय श्री राम। काशी, बनारस, पता नहीं कानपुर, मोडी, कहाँ कहाँ नहीं गया मैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये कहता हूँ कि हर चीज बताने में सक्षम हो सकता हूँ मैं। गुरुदेव की कृपा है कि जो भी चीज आप पूछोगे मैं बताने को तैयार हूँ। और आप जो, आप लोगों के अलावा जो लोग नहीं जुड़े उनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इतनी दुर्लभ विद्या है कि आसानी से मिल नहीं सकती। संतों के पास आप जाके देखिए, वो मनमोजी होते हैं। संत का मतलब ही मनमोजी होता है। वो चाहे तो बताए, चाहे तो नहीं बताए, उसकी मर्जी है, मन मर्जी होती है उनकी, मनमोजी होते हैं। तो हम लोग आज क्लास के माध्यम से ये सारी चीजें जान रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जितना मैं जानता हूँ। आप लोगों को कहता हूँ, हर बार मैं मैसेज डालता हूँ कि आप कृपया कोई प्रश्नोत्तर करना। आप लोग प्रश्न करते ही नहीं हो। इसका मतलब मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, जो भी समझा रहा हूँ आपके, पूरी तरह से आपको समझ में आता है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो मेहरबानी करके आप प्रश्न पूछा करो, क्योंकि रहस्यात्मक विद्या है ये, गुह्यतम विद्या है ये। आत्मचिंतन की विद्या है, आत्म मंथन की विद्या है, आत्म दर्शन की विद्या है, और इसको हम ऐसे ही घुमा देते हैं। तो खैर, सबसे पहले तो मेरे दो प्रश्न हैं आज आप लोगों के, उनके मैं जवाब दे देता हूँ। एक सज्जन ने पूछा था, मोनू ने, किशनगढ़ से, और ये दत्ता जो बॉम्बे वाला दत्ता है उसने, कि जब हम किसी की पूजा करते हैं कर्मकांड के माध्यम से, राम की या कृष्ण की या शिव की, किसी की भी पूजा करते हैं या उनको कोई समर्पित करते हैं हमारे भाव, तो द्वैत, अद्वैत, द्वैत और अद्वैत दो चीज होती है। तो हमारा मन वापस द्वैत में आ जाता है। द्वैत गतिविधियां, अद्वैत कहते हैं परमपिता परमात्मा की, जो कण कण में ईश्वर है उसकी। तो अद्वैत के द्वारा वापस द्वैत में आ जाता है। तो उनको ये मैं
सजेशन देना चाहता हूँ। जो भी इन समस्याओं से ग्रस्त है उनको ये सजेशन देना चाहता हूँ। मैं कई बार बता, आप उसमें मंथन करते नहीं हो, इसीलिए आज दोबारा सुनो इसको। कि जब ऐसा हो, मन मस्तक ये मन आसानी से ठहरने वाला नहीं है। ये ऐसा घोड़ा है मन के बिना चाबुक लगाए ये रास्ते पे चले। और चाबुक हमारे होती है गुरु मंत्र की या होती है मेडिटेशन की, ध्यान की। तो ध्यान कैसे लगाया जाए, ध्यान का अभ्यास मैं हर क्लास में बताता हूँ आपको, इस बार भी बताता हूँ कि ये मन अच्छे भले ऋषि मुनियों का ठिकाने नहीं रहा, तो आम आदमी की तो बिसात ही क्या है। लेकिन उन्हीं ऋषि मुनियों ने ठोकरे खा खा कर ये हमारे को रास्ते बताए हैं कि ये जो श्वास की जो गतिविधि है, इस गतिविधि का अध्ययन करो। सांस ले रहे हम और सांस छोड़ रहे हैं, इसको देखो। जब जब भी मेडिटेशन करने बैठो, जब जब भी आप परमात्मा की पूजा करने बैठो, चाहे किसी भी रूप की करो, आप कृष्ण की करो, राम की करो, शिव की करो, किसी भी करो, देवी की करो, गणेश की करो, जो भी आपकी इच्छा हो। लेकिन उसके ठीक 5 मिनट पहले, 5 मिनट तक इस सांस आती और जाती श्वास को देखो आप। अब प्रश्न ये होता है कि आती जाती श्वास को देखें कैसे? श्वास को देख सकते हैं क्या? ये तो तन्मात्रा में आती है, तन्मात्रा को हम देख ही नहीं सकते। तो ये इसका जवाब ये है कि जब श्वास ले रहे हो आप, उसको श्वास बोलते हैं, और श्वास जब छोड़ रहे हैं उसको प्रश्वास बोलते हैं। आप एकांत में बैठ जाइए। मन कंट्रोल होने की मास्टर चाबी है ये, इससे बढ़िया कोई तरीका हो नहीं सकता मन को कंट्रोल करने का, मन को एकाग्र करने का। और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा ना, आप परमपिता परमात्मा की आराधना नहीं कर सकते, उसकी स्तुति नहीं कर सकते, उसका ध्यान नहीं कर सकते, उस चैतन्य की अनुभूति भी नहीं कर सकते हो, जब तक कि मन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? श्वास जब हम ले रहे हैं, मैंने आपको कई जनों को ये बताया कि हमारे जो सदगुरु है, चाहे आपके हो चाहे मेरे हो, सबके सदगुरु एक होता है, पूरे ब्रह्मांड का एक होता है। चेहरे अलग अलग हो सकते हैं। अगर उससे संपर्क करना हो आपको, सतगुरु से, उस प्रवर्तिगार से संपर्क करना हो, तो भी यही तरीका है कि मन आपका स्थिर होना चाहिए। और मन स्थिर होने का मैं आज रामबाण औषधि बता रहा हूँ आपको, मास्टर चाबी बता रहा हूँ, उसको याद रख लेना। क्योंकि अगली बार मैं क्लास नहीं लूंगा, इसको ये इनके प्रकार पूरी कर देता हूँ। और और अगली बार ये मेरी अंतिम क्लास है, और शायद हो सकता है जीवन का भी अंतिम पड़ाव हो, कह नहीं सकते। तो श्वास जब ले रहे हैं और जब छोड़ रहे हैं, श्वास और प्रश्वास को देखो। कैसे देखेंगे? आप बैठ जाइए, एकांत में बैठ जाइए, पद्मासन सिद्धासन लगा के बैठ जाइए। और कोई सज्जन पद्मासन सिद्धासन लगा के ना भी बैठ पाए तो कोई बात नहीं, आलती पालती मार के बैठ जाइए। लेकिन कोई भी ऐसी साधना कीजिए, ऐसी साधना अगर आप करो जो प्रवर्तिगार से संपर्क करने की हो, उसके चैतन्य की अनुभूति करने की हो, या कोई भी सिद्धि हो, कोई भी मंत्र हो सनातन धर्म का, बिना आसन के नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम साधना करते हैं किसी भी प्रकार की, तो हमारे नीचे नीचे पृथ्वी तत्व होता है, वो पृथ्वी में अर्थ हो जाती है। तो जितनी आप साधना करोगे, आप करके देख लो, आप नंगी फर्श पर बैठ के कितने मंत्र याद कर लो, आप भूल जाओगे। इसका सीधा सा संपर्क है कि आपका दिमाग, जो अंतःकरण तो उस बात को रट रहा है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा वो पृथ्वी में समाहित हो जाता है, यानी हमारी चेतना शून्य, वो शून्य हो जाती है, ज्ञान शून्य हो जाता है। इसीलिए नीचे आसन लगा के बैठिए और श्वास को ऐसे, जैसे मेरे को देखो आप, मैं जैसे श्वास ले रहा हूँ, मैं जैसे मान लीजिए कल्पना करो मैं सीधा बैठा हूँ, पद्मासन या सिद्धासन लगा के बैठा हूँ। तो श्वास को जब मैं अंदर लूंगा, तो ये कल्पना करनी है आंख खुली, आंख में, खुली आंख में देखना है ये। उसके बाद बंद आंख में देखना है। क्योंकि खुली आंख से जब देख लोगे ना, तो बंद आंख में इजीली से देख सकते हो आप। जैसे मैं श्वास ले रहा हूँ,
तो जब श्वास आप लोगे तब आपको ये कल्पना करनी है, धर्म कल्पना के आधार पर चलता है। सनातन धर्म की तमाम जो विद्याएं हैं, तमाम जो साधनाएं हैं, वो कल्पना के अकॉर्डिंग चलती है, अकॉर्डिंग टू कल्पना। तो जब श्वास ले रहे हो तो आपको ये कल्पना करनी है कि ये हवा आई कहाँ से, किस जगह से आई है, वायुमंडल से आई है, प्रकृति कहाँ से आई है। और जब मैं अंदर ले रहा हूँ तो आपको ये अनुभूति करनी कि ये अंदर कहाँ कहाँ तक गई है। तो आपको ये कल्पना करनी है कि ये श्वास, थोड़ी लंबी लो श्वास, आपको ये कल्पना करनी है कि मेरे श्वास ठीक हृदय में फेफड़ों में जाके ठीक नीचे होते हुए नीचे गुदा द्वार से वापस रिटर्न होगी, ये कल्पना करनी है आपको। जब श्वास को छोड़ोगे तो आपको ये कल्पना करनी है कि गुदा द्वार से वापस ऊपर, सिस्टम से ऊपर आके वापस ये विलीन हो रही है। इस विधि को आप 5 मिनट कीजिए। पहले कोई भी, किसी से भी मिलना हो आपको, चाहे आपके सतगुरु से मिलना हो, सतगुरु से की अनुभूति करनी हो या चैतन्य की अनुभूति करनी हो, तो ये सिस्टम आपको फॉलो करना है। अब अगर किसी को समस्या आती है तो मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकता है वो आदमी, मैं पर्सनल भी उसको बता दूंगा। तो ये कल्पना करनी है कि मैं श्वास ले रहा हूँ, तो आपको ये कल्पना करनी है कि हवा आई कहाँ से और ये अंदर गई तो किस किस जगह पर किस किस की को पूर्ति करती हुई जा रही है। और जब वापस निकालूंगा तो लंबी निकालनी है। निकालते वक्त ये कल्पना करनी है कि गुदा द्वार से सीधी ऊपर ईड़ा और पिंगला के द्वारा वापस ये निकल रही है, निकल कर दोनों नाक के छिद्रों से निकल के वायुमंडल में विलीन हो गई। यानी आपकी कल्पना ये रहनी चाहिए कि मैं ताजा चीज ले रहा हूँ और अंदर जाके अंदर सारे शरीर को वॉश करके धोकर और वापस इसको गंदी करके वापस निकाल रहा हूँ। 5 मिनट ऐसा कीजिए, आप 1 हफ्ते कर लीजिए। 1 हफ्ते अगर करोगे ना तो आपका मन निश्चित तौर पर स्थिर होने का पूरा प्रयास करेगा, गुरु अगर गुरु कृपा रही तो। लेकिन कोई भी की चीज करो, मैं बार बार ये बात इसलिए बताता हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि उसका पिता साथ नहीं हो, उसका सदगुरु साथ नहीं हो। क्योंकि ये जो यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर इस जगह तक का एरिया है ना, ये लगता है ऐसे आलू की तरह गोल 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 गोटोल, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड है। अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आज तो मैं ये मेडिटेशन बता रहा हूँ, अभी कुंडलिनी का चैप्टर आ रहा तो कुंडलिनी समझाऊंगा, तो ये पूरा ब्रह्मांड है। अगर अकेले गए और कहीं भी अटक गए, करोड़ों अरबों नाड़ियां हैं अंदर, अरबों नाड़ियां हैं, और किसी में भी आपका मन अगर अटक गया तो वहां से निकालने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, सतगुरु के अलावा। तो इसलिए उसको हाथ पकड़ाकर, उसका हाथ पकड़ कर नहीं, उसको हाथ पकड़ा कर ये काम करना, और उससे निवेदन करके, उससे जो गुरु मंत्र है, जो भी हमारे को गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र को याद करके और अपनी भावनाएं प्रकट करनी उसके कि मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे दयानिधि, और मैं ये करने का प्रयास करना चाहता हूँ। आपकी अनुमति चाहिए और आपका संग चाहिए। तो निश्चित तौर पर आपका सदगुरु चाहे कहाँ रहता हो, चाहे अमेरिका रहता हो, उससे संपर्क होगा आपका। करके देख लेना, आप बोले नहीं हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना, मैं बताऊंगा आपको। और अगर उससे संपर्क हो गया हमारा, तो चैतन्य से अनुभूति कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूँ आपको। मैसेज भी मैंने इसीलिए डाला, दुखी होकर डाला कि मुझे बड़ा कष्ट होता है। तो खैर, ये है पहले प्रश्न का जवाब, कि ये करने के बाद जब हम उस परवरदिगार की, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस गॉड की, उस वाहेगुरु की आराधना करेंगे ना, तो द्वैत में मन जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, नहीं जाएगा। फिर अद्वैत में जाएगा, उस शून्य में जाएगा। अद्वैत कहते हैं शून्य को, यानी उसी के चरणों में जाएगा। दूसरा प्रश्न, अब इसमें अगर कोई और बात पूछनी हो तो क्लास के बाद में मैं आपको 10 मिनट का समय दूंगा, उसमें बात प्रश्न पूछ लेना। दूसरा एक प्रश्न पूछा था एक बच्ची ने, जोधपुर से एक वीडियो भेजा था मेरे को, कि क्या ये सत्य है। हम लोग, मैं भी और आप लोग भी वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं। वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं नारायण का स्वरूप, परमपिता परमात्मा का स्वरूप, जो कण कण में व्याप्त है, विशिष्ट अद्वैत के द्वारा। तो उस बच्ची ने जो वीडियो भेजा उसमें यह कहा गया, और कहने वाला भी वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी है, वैष्णव संप्रदाय का बहुत बड़ा संत है।
उड़ीसा का। वो ये कह रहा है कि भविष्यवाणी का एक पुस्तक लिखी है एक बहुत बड़े संत ने। वो लिखने वाला संत भी वैष्णव संप्रदाय को प्रतिपादित करता है। उसने ये लिखी कि 28 मार्च, ये जो आ रही है 28 मार्च, इससे कलयुग के अंत की शुरुआत हो रही है। उन्होंने ये कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे रोग होंगे, बहुत सारे अकाल पड़ेंगे, बहुत सारी अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी, बहुत सारे भूकंप और ज्वालामुखी होंगे, बहुत सारे ऐसे अनबिलीवेबल बीमारियां आएगी। तो मैं आपको ये कह देता हूँ, मेरा मैं अपने कॉन्शियस से ही आपको बताना चाहता हूँ कि जो कहने वाला संत है वो भी इसी मत का है जिस मत के आप और मैं हूँ। मैं उनका आदर करता हूँ, मैं उनका अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 4,96,000 इसकी कलयुग की आयु है। कोई 5,000 या 10 साल 10,000 साल नहीं होती है। तो सज्जनों, हर 5,000, मैंने ज्योतिष में भी आचार्य किया है, तो ज्योतिष में एक चैप्टर आता है, उसमें लिखा है थोड़ा चक्र में कि कलयुग के हर 5,000 साल बाद ऐसे ऐसी विकराल बीमारियां, ऐसी विकराल प्राकृतिक घटनाएं, आपदाएं आएगी कि आदमी दांतों तले उंगली दबाने में मजबूर हो जाएगा कि ऐसे कैसे हुआ, इसका निदान क्या है, इसका निदान कुछ भी नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएगी। तो करीब 6,500 साल के लगभग चल रहे हैं कलयुग को। और उन्होंने ये भी कहा कि संबल में कलयुग भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। तो सज्जनों, शायद मेरा वीडियो पूरी विश्व में जाएगा तो वो महाराज भी सुनेंगे, उनका नाम परमानंद जी है, कि अगर इंसान को यही पता पड़ जाए कि राम पैदा हो चुके, राम अवतार ले चुके, कृष्ण अवतार ले चुके, कल्कि अवतार ले चुके, तो कौन मूर्ख होगा जो अपनी सारी धन संपदा खर्च कर कर और उनके चरणों में जाकर नमन करे ताकि मेरा कल्याण हो जाए। कौन ऐसा मूर्ख होगा? कोई नहीं। तो जब जब भी अवतार हुआ ना, जब राम अवतार हुआ तो मालूम नहीं लोगों को, अयोध्या वालों को भी मालूम नहीं। अयोध्या वालों को ये जरूर पता था कि हमारे जो राजकुमार है बहुत ही पावन पवित्र है और बड़ी दृष्टि नियति इनके ऐसे है ये राजकुमार। जब द्वापर में कृष्ण अवतार हुए तब यही पता था। अगर उनको पता होता तो उनको वो जेल में क्यों पैदा हो अवतार होना पड़ता, उनको कंस के लिए इतना युद्ध क्यों करना पड़ता, उनको महाभारत क्यों करनी पड़ती। राम को अगर वो मानते कि ये ईश्वर है तो क्या उनको 14 साल का वनवास भोगना पड़ता। तो ये सारी कपोल कल्पित बातें हैं, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि ज्योतिष में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। ज्योतिष शास्त्र में साफ लिखा है कि अभी कलयुग का, अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है युग, वो कलयुग का युग, उसमें किसी भी हर 5,000 साल के बाद में हमारी कोई ना कोई ऐसी विडंबना आएगी, कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटेगी कि हम परेशान हो जाएंगे और मतलब कोई इलाज नहीं दिखेगा हमारे को, कोई चीज नजर नहीं आएगी हमारे को। तो ऐसी जो भ्रामक की जो जानकारियां हैं उनसे दूर रहे। और अभी कलयुग का अंत होने वाला नहीं है, कलयुग में तो अभी बहुत बरस बाकी है। हमारे भारतीय ज्योतिष में ये लिखा है कि जब राम अवतार हुए थे, जब कृष्ण अवतार हुए थे और जब कल्कि अवतार, ये 10वां अवतार है कल्कि अवतार, 10 अवतार है हमारे सनातन धर्म में। तो सतयुग का प्रमाण है 1,72,000 17,28,000 साल का। और अब त्रेता युग 12,96,000 साल का है त्रेता युग। द्वापर युग 8,64,000 साल का है और कलयुग 4,32,000 साल का है। और अभी निकले कितने साल? अभी 5,116, ये 2 साल पुराना है। 5,100 करीब 18-19 साल निकले ये। तो अभी तो बहुत साल बाकी है, तो लाखों साल बाकी है। तो ये दिमाग से निकाल देना जो भी जिन भी सज्जनों ने ये वीडियो देखा है कि अभी कलयुग का अंत चल रहा है। लेकिन हाँ, ये तय बात है कि कलयुग के हर 5,000 साल बाद, हमारे भारतीय ज्योतिष कहता है कि हर 5,000 साल बाद ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होगी कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा। अभी जैसे ये आया था कोरोना,
तो देखो पूरे विश्व में छा गया। इसी प्रकार से विज्ञान ने तरक्की करी, तो विज्ञान की तरक्की का ये माइनस पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे ऐसे जीवाणु पैदा हो गए, बहुत सारे ऐसे कीटाणु पैदा कर दिए विज्ञान ने कि उनका कोई हल नहीं है। जब कोई दिखेगी कोई बीमारी जब तो हल होगा ना, तो ये चीज निकाल देना दिमाग से। अब हम करते हैं हमारी चैप्टर के बारे में, और इस विषय में अगर और कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लेना। अब एक उस संत ने एक बात और कही कि संबल में अवतार होगा। अब कौन ऐसा मूर्ख है सज्जनों जिसको ये पता पड़ जाए कि संबल में कल की अवतार होगा, वहां नहीं जाएगा, अपनी सारी धन संपदा लुटा कर चला जाएगा वो। संबल दो जगह है, एक उड़ीसा के अंदर है और एक यूपी के अंदर है। तो उड़ीसा वाले संबल के लिए वो लिख रहा है कि उड़ीसा के में जो संबल है उसमें कल के अवतार हो चुके। ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि अवतार जब होता है जब युग का की पूर्णाहुति होती है। जब जब भी हमारे अवतार हुए ना, चाहे रामावतार हुआ हो, चाहे कृष्णावतार हुआ हो, युग के अंतिम क्षणों में, युद्ध की अंतिम बेला में अवतार होके फिर युग परिवर्तन हो जाता है। यानी कलयुग की अंतिम बेला में होगा, फिर युग परिवर्तन हो जाएगा। और युग परिवर्तन होने पे जब दोनों युग मिलता है तो उसको संगम युग बोलते हैं। कलयुग का अंत और सतयुग का प्रथम दोनों मिलते हैं, उसको संगम युग बोलते हैं। जैसे संगम युग का प्रमाण हमारे अयोध्या प्रयागराज में है। और जब अगला पल आएगा तो उसको बोलते हैं सतयुग। अभी कहाँ इतनी अव्यवस्था। ज्योतिष ये कहता है कि कलयुग के अंत में 10 साल उम्र रह जाएगी आदमी की, इंसान की। 10 साल में वो शादी भी करेगा, बच्चे बच्चे होंगे, उसके घर गृहस्थी जमाएगा, उनकी शादी करेगा, सारा क्रियाक्रम होगा इस प्रकार से। तो अभी तो बहुत वर्षों लाखों वर्ष बाकी है। तो ये बात दिमाग से निकाल देना। जिनने भी ये प्रश्न पूछा है, जोधपुर से पूछा एक बेटी ने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इस कलयुग में, रामचरितमानस में लिखा है, रामचरितमानस में कि कलयुग है कि नाम अदारा सुमर सुमर उतरु हो पारा। जो गुरुदेव की शरण में है वो निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पिता परमात्मा की स्मृति करता होगा। और जो ईश्वर का ये कहना है इस उपनिषद में कि जिसकी नजर मेरी तरफ है, जिसका ध्यान मेरी तरफ है, जिसकी नजर सदगुरु के चरणों में है, मेरे चरणों में है, मेरी स्तुति करता है, उसका कोई बाल बाका नहीं हो सकता। हाँ कष्ट जरूर पा सकता है वो, क्योंकि कष्ट तो सज्जनों राम और कृष्ण आए ना, तो प्रारब्ध तो उनको भी भोगना पड़ा। तो इंसान है, 6 कला निदान है हम तो प्रारब्ध का वेग तो टल नहीं सकता। लेकिन उनका किसी भी आज मेरे को एक भी आदमी ऐसा बता दो, आज मेरे ही शिष्य में से ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जिसको कोरोना हुआ और वो मर गया हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जो जो इसीलिए कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में गुरु की महिमा क्या है। हम गुरु को एक छोटा मोटा ही मान लेते हैं, या कोई इंसान मान लेते हैं, कोई जाति विशेष का व्यक्ति मान लेते हैं। और ऐसा नहीं है। गुरुदेव की शरण में गए हुए आदमी का कल्याण निश्चित है। ये कलयुग का अटूट प्रमाण है। वो किस तरह मानता है ये उसकी इच्छा है। एक 10 बेटे हैं एक बाप के, अब 10 बेटे एक ही तरीके से तो पिता का सम्मान नहीं कर सकते ना। कोई अच्छा आदमी भी निकल जाए, कोई बेवकूफ भी निकल जाए, कोई शराबी कबाबी निकल जाए, तो सारे तो सदाचारी हो नहीं सकते। ऐसे ही इनमें होता है गुरु प्रणाली में। तो खैर इस विषय में और दोनों प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया। इसमें अगर कोई आपको शंका हो तो आप पूछ लेना लास्ट में। अब मैं बात करता हूँ, पिछली बार मैंने पढ़ाया था आपको सुषुम्ना। सुषुम्ना है क्या? तो एक तो मैंने ये तरीका बताया आपको कि श्वास की जाति आती श्वास की आप स्टडी कीजिए, इससे आपकी सुषुम्ना चलेगी। सबसे मोटी बात, सुषुम्ना चलेगी, मन स्थिर होगा। मन स्थिर कब होता है? सुषुम्ना में होता है। तो ये अभ्यास करोगे तो आपको सुषुम्ना चलाने का अभ्यास हो जाएगा। और एक बार अगर सुषुम्ना चलाने का अभ्यास हो गया ना, तो फिर तो आपकी चाबी आपके पास आ जाएगी, चाहे जब चलाइए आप। और सुषुम्ना चलते ही मन एकाग्र होगा। मन एकाग्र होगा तो जिसमें आप चित्त लगा रहे हो ना, जिसमें आप बुद्धि लगा रहे हो, जिसमें आप ध्यान लगा रहे हो, वही जाएगा उसके चरणों में। चाहे आप चैतन्य की अनुभूति कीजिए, चाहे सदगुरु की अनुभूति कीजिए। तो पिछली बार मैंने सुषुम्ना के बारे में बताया था। और सुषुम्ना के अलावा एक चीज और है, सुषुम्ना और सूक्ष्म नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर। ये मैं पतला हूँ इसलिए दिख जाती है,
ये यहाँ हाथ करके देखो, अगर गोरा आदमी है उसके भी दिख जाती है। ये यहाँ नसें दिखेगी दो प्रकार की, एक हरी नसें और एक लाल नस। एक हरी और एक लाल। लाल होती, हरी होती है, उसमें से गंदा खून हमारे हृदय में जाता है और वहां से फिल्टर होके लाल नसों के द्वारा पूरी बॉडी में जाता है, ये ध्यान करता है। तो ध्यान ये करता है कि किस किस चीज अंग को क्या क्या जरूरत है, वो सप्लाई करता है। तो पिछली बार की क्लास में मैंने बता दिया था, लेकिन सूक्ष्म शरीर को इतना आप समझिए कि 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्रा, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, तन्मात्रा, 5 तत्व, 20 चित्त मन बुद्धि प्रकृति और पुरुष, ये 25 चीजों से मिलकर जो आ, मन बुद्धि अहंकार प्रकृति और पुरुष, ये 25 चीजों से मिलकर जो बना है ना, वो सूक्ष्म शरीर है। यानी सूक्ष्म शरीर आप अप्रोक्सीमेटली ऐसे कह सकते हो कि जिसको पकड़ नहीं सकते। आप किसी की बुद्धि को नहीं पकड़ सकते, किसी को गुस्सा आ रहा तो उस गुस्से को नहीं पकड़ सकते हो, अहंकार। किसी का मन है, मेरा मन कर रहा है जलेबी खाने का, मैं चुपचाप बैठा हूँ, लेकिन मेरा जो मन कर रहा है जलेबी खाने का, पास वाले को पता नहीं मेरा मन क्या कर रहा है, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते हो। 5 तत्वों को, आकाश को पकड़ नहीं सकते हो, अग्नि को पकड़ नहीं सकते हो, जल पृथ्वी और इनको पकड़, वायु इनको पकड़ नहीं सकते हो। 5 ज्ञानेंद्री, ज्ञानेंद्रियों के जो कर्म है उसको पकड़ नहीं सकते हो, कर्मेंद्रियों के जो कर्म है उसको पकड़ नहीं सकते हो। और जो 5 तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मैं बोल रहा हूँ शब्दों को नहीं पकड़ सकते हो। स्पर्श, कोई मेरे हाथ लगा के यार यहाँ डीएनए से चेक कराओ, तो वो डीएनए से चेक करा के बता देगा ऐसा ऐसा आदमी ने हाथ लगाया, लेकिन उस चीज को नहीं पकड़ सकते। रूप, कोई औरत या कोई आदमी बहुत ज्यादा सुंदर है, उसकी सुंदरता को नहीं पकड़ सकते। रस, आम या गुड़ मीठा लगा, उस मिठास को नहीं पकड़ सकते। और गंध, किसी की गंध आ रही है, जैसे इत्र की आ रही है और किसी प्रकार की गंध आ रही है, तो उसको नहीं पकड़ सकते। ये जो चीजें हैं, अब चित्त, बुद्धि और अहंकार, फिर प्रकृति, ये इस प्रकृति को पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते हैं। और पुरुष, पुरुष कहते हैं आत्मा को, आत्मा का प्रतीक है पुरुष, उसको भी नहीं पकड़ सकते। तो जिन जिन चीजों से, जिन जिन चीजों को आप पकड़ नहीं सकते हो, उन चीजों को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर ही हम जो भी एक्टिविटीज इस जन्म में करते हैं, चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, कि लाभ करें या हानि करें। मैं मन से तो आपको धार्मिक प्रवचन कर रहा हूँ, और मेरे मन में मान लो किसी के प्रति कोई अवहेलना है, किसी के प्रति कोई शंका है, कोई किसी भी प्रकार की बात है, तो आ, वो जो आ, एक एक चीज को कलेक्ट करता है कौन? सूक्ष्म शरीर। चाहे मैं बाहरी तौर पर कुछ भी कहूँ, भले ही शांत बना लो, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मन में पता नहीं क्या उस चीज को कलेक्ट कर रहा उदान वायु के द्वारा, और उन चीजों को कलेक्ट करके उदान वायु में, उदान वायु यहाँ रहती है उसमें वो मेमोरी फीड कर लेता है। और इस माँ इस जन्म में जब हम स्त्री हैं या पुरुष है, ये एक विषय सोचने का है कि चाहे हम स्त्री हो या पुरुष हो, ये शरीर, बाहरी शरीर जो बना है ना, वो पंचभौतिक 5 तत्वों से बना, चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे नपुंसक का शरीर हो, 5 तत्वों से ही बना है। उसके अंग प्रत्यंग अलग हो सकते हैं, लेकिन बना 5 तत्वों से ही। तो इस 5 तत्वों के शरीर को जब छोड़कर हम अगली माँ के पेट में जाएंगे, तो इस शरीर को तो यहीं जला देते हैं, हम दफना देते हैं। अगली माँ के पेट में जाएंगे तो ये उदान वायु जाती है, उदान वायु में हमारी फ्लोपी है पूरी। आप किसी म्यूजिक सिस्टम वाले के पास जाइए कि भाई इसमें 1000 गाने भर दो, एक छोटी सी सिम वो देते हैं, उसमें 1000 गाने भर देते हैं, और हमारी गाड़ी के अंदर या वीडियो प्लेयर में इसमें लगाकर हम गाने सुन लेते हैं, भजन सुन लेते हैं। इसी प्रकार से ये जो, वो तो दृश्य है, जो पेन ड्राइव होता है वो तो दिख रहा है हमारे आंखों में, आंखों से, लेकिन ये जो उदान वायु है ये हमारे को दिखती नहीं है। वायु जितनी भी है हम देख नहीं सकते, दृष्टिगत नहीं हो सकती, महसूस की जाती है, और महसूस के द्वारा ही उसकी स्टडी की जाती है। मैं आपको इस वायु का हर, मैंने इसमें ही डिग्री करी, मैं हर तरीके से समझाने को तैयार हूँ आपको, आप जिस तरीके से समझना चाहो। क्योंकि मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी अंतिम क्लास है, इसके बाद मैं क्लास लूंगा नहीं, यानी इसको तो पूरा करूंगा। तो वो आगे वाली माँ के पेट में जाके स्थापित हो जाता है, जो भ्रूण माता और पिता के संयोग से,
और वो के वो लक्षण उसमें रहेंगे। अभी मैं एक लेटेस्ट आपको एक बात बताऊं कि मेरे बीच वाले बच्चे के एक बच्चा हुआ, वो हमेशा जब भी मेरे कमरे में लाते उसको, उस बालक को, तो हमेशा जब भी देखेगा ऊपर देखता रहता है। कभी भी हम उसके सामने देखें तो वो नजर घुमा के ऊपर ही देखेगा। यानी उसको पिछले जन्म की कोई ना कोई बातें याद होती है, कैसे उसकी डेथ हुई, कैसे उसको याद कर रहे होंगे पहले वाले जन्म वाले, उसकी औरत, उसके बच्चे बच्ची, पोते पोती जो भी होंगे, उसके परिवार वाले। तो वो रहता है, हमारी स्मृति में रहता है। जब तक इस धरती का हम अन्न नहीं खाएंगे, तब तक वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक एक एक्टिविटी उसको पता रहती है। मेरी औरत कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरे बेटे कौन है, मेरे बेटे की बहू कौन है, कहाँ मेरा मकान है, किस जगह मैं कितना पढ़ा लिखा, सारी चीजें। तो इसीलिए अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि जब हम ये शरीर छोड़े ना, तो कम से कम हमारी फिल्म हम देखने काबिल तो रहे, क्योंकि अंत में परमात्मा इतना दयालु है कि जब हमारा अंतिम श्वास होगा ना, तो हमारे पूरे जीवन की रील वो कुछ ही क्षण में बता देता है। लेकिन दुख की बात ये कि तब हम न तो मेरे माँ बाप को बता सकता हूँ, न मेरी पत्नी को बता सकता हूँ, न पत्नी पति को बता सकती, न बेटे बेटे किसी को नहीं बताने के काबिल रहते हैं, क्योंकि उस अंतिम श्वास में हम यहाँ से अलविदा हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर का प्रारूप है। सूक्ष्म शरीर अलग अलग साहित्यों में, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तत्वों का बताया। किसी में 21 तत्वों का, किसी में 24 का, किसी में 25 का, किसी में 36 का। लेकिन कुल मिला के आपको ये समझना है कि जिन जिन चीजों में सांख्य योग में 25 तत्वों का बताया, जो 25 तत्व भी आपको बताए, 25 तत्वों से का जो सूक्ष्म शरीर है, उसको आप जिस चीज को आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ ले, आपसे पूछ ले कि भाई आप गुरुमुखी हो, बताइए आप सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आप परिभाषा ये बता सकते हो कि जो स्थूल शरीर उसको कहते हैं जो ये दिख रहा है, आंख से दिख रहा है और जो नष्ट होने वाला है। सूक्ष्म शरीर उसको बोलते हैं नहीं रहा है, महसूस होता है और जिसको पकड़ नहीं सकते। तीसरा होता है कारण शरीर। कारण शरीर अज्ञानतावश, हमारी अज्ञानतावश इसको मैं समझ बैठा, मैं फला आदमी हूँ, मैं फला औरत हूँ, ये समझ बैठा अज्ञानतावश। जबकि मैं को तो दफना देते हैं, एक दिन जला देते हैं, फिर मैं कहाँ गया। इसका मतलब मैं इसमें बैठा हुआ जो परमपिता परमात्मा का अंश चैतन्य आत्मा है, उसको हम भूल भूल के और मुंह मरोड़ने लग जाते हैं कि हम मेरी ओर कर सकता है क्या। लेकिन वो चैतन्य सब में बराबर है, सब घट में विराजमान है। वो अज्ञानतावश हमें वो पता नहीं पड़ता है, इसलिए उसको कारण शरीर बोलते हैं। और जब गुरुदेव की शरण में जाते हैं, उसका पता पड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं महाकारण शरीर। ये है चार शरीर। शरीर हमारे जो योग शास्त्र में छह भी है, सात भी है, लेकिन आप इन चार का ही ध्यान रखिए। फिर तो चैतन्य है, हंस है, वो तो बहुत ऊपर की सीढ़ी है। वो तो फिर स्वतः प्राप्त होने वाली है आगे वाली। तो जब महाकारण में पहुंच जाते हो तो अपना आप ही आ, आपको उपलब्ध होने वाली सीढ़ियां हैं, तो उसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। तो ये है हमारी सुषुम्ना नाड़ी और सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि इसमें है सुषुम्ना और सूक्ष्म नाड़ियां, तो हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ नाड़ियों की स्टडी हमारे ऋषि मुनियों ने करी। लेकिन अरबों खरबों नाड़ियां हैं। आप कभी, मैं किसी के दाह संस्कार में जाता हूँ ना, हमारी माताएं बहनों को ये सौभाग्य उपलब्ध नहीं है, वो जाती नहीं है शमशान में। लेकिन वो जो भी आदमी जाता है, जो भी गुरुमुखी अगर आदमी जाता है शमशान में, तो दूसरा क्या देखता है ये तो मुझे पता नहीं, धर्म के हिसाब से जाते हैं, लेकिन मैं जो जाता हूँ, मैं यही देखता हूँ कि जब उसकी कपाल क्रिया की जाती है, जब भी इंसान की कपाल क्रिया की जाती है ना, यहाँ से फोड़ते हैं, यहाँ से इसलिए फोड़ते हैं कि किसी टाइम जो हमारा जो अंत्यकरण है ना, ये आत्मा का प्रारूप है। क्योंकि हमारी जितनी भी डिसीजन पावर होती है इस दुनिया में, पैदा होकर मरने तक की, सारी इस एरिया से होती है। तो हम ये मानते हैं कि पंडित जन तिलक भी इधर ही लगाते हैं, तो हम, और ये मानता धर्म के इधर आत्मा की प्रतिकृति है। और प्रतिकृति है कि या नहीं है, ये हमारे योग शास्त्र बताता है कि आज्ञा चक्र के बाद जो सहस्त्रार है, उसी से परमात्मा की अनुभूति होती है। तो इसमें मैं ये देखता हूँ कि जब कपाल क्रिया की जाती है तो यहाँ से पढ़ा जाता है, क्योंकि यह पीनियल ग्लैंड होती है, या तीसरी आंख होती है,
जिसको हिंदी में हम तीसरी आंख बोलते हैं और इंग्लिश में विज्ञान में पीनियल ग्लैंड बोलते हैं इस वाले हिस्से को, इस वाले को। और कभी मैं लोकल आऊंगा ना, जहाँ भी हूँ, चाहे जयपुर, दिल्ली, जोधपुर, एमपी, बॉम्बे, जहाँ भी मैं जाऊँ, तो मेहरबानी करके, क्योंकि मेरा भी अब इतना समय नहीं बचा है, तो मेहरबानी करके, मेरा बेटा दुखी है, मेरे रोजगार नहीं चल रहा है, ये फलाना हो रहा है, इन बातों को करो भले यार, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो कि आप प्रैक्टिकल करके देखो। तब आपको पता पड़ेगा कि वास्तव में मैं हूँ कौन, मैं कैसे हूँ ईश्वर का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, ये जीव, इसको हम इसमें तीन चीज आती है, जीव, जीवात्मा, आत्मा। जीव, जीवात्मा, आत्मा। जीव तब तक मानते हैं जब तक अज्ञान है। जीवात्मा तब मानते हैं जब हमें थोड़ा बहुत आभास हो जाए हाँ यार ईश्वर तो है, लेकिन महसूस नहीं है। और आत्मा जब उसकी अनुभूति हो जाती है। ये तीन फैक्टर है इसके। तो उनमें से जब कपाल क्रिया की जाती है तो करोड़ों नाड़ियां, बाल से भी बारीक, ये बाल से भी बारीक, जो माथे का बाल होता है ना, इससे भी बारीक बारीक वो निकलती है। लेकिन क्योंकि उसकी लकड़ी से उसकी खोपड़ी भी यूं करके इसमें घी और नारियल वगैरह वो डाल देते हैं, चंदन वगैरह, इसलिए दिखता नहीं है। आदमी बस अप्रोक्सीमेटली यही सोचता है कि हाँ ठीक है कपाल क्रिया होगी चलो। लेकिन अगर कोई ज्ञानी है तो उसकी कपाल ही देखेगा। तो बहुत सारी नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर, एक एक रोम में, एक एक बाल के अंदर एक एक नाड़ी है। आप कल्पना करो कि कोई बाल को गिन सकता है क्या? करोड़ों अरबों है हमारे पूरे शरीर के अंदर जगह जगह। तो जितने भी हमारे रोमावली है उतनी नाड़ियां हैं। और उसके बाद में जो अप्रोक्सीमेटली हमारे ऋषि मुनियों ने मंथन करके 10 नाड़ियों का, 3 नाड़ियों का जिक्र करा, बाकी नाड़ियां तो अथाह है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ कि भाई सुषुम्ना नाड़ी और सुषुम्ना और सूक्ष्म नाड़ियां किसको बोलते हैं। क्योंकि हमारे योग शास्त्र में भी लिखा है कि तदेव हृदय नाम सर्व शास्त्र सम्मतम नित्य हृदय किंचास्ति प्रवक्त येन स्थूल बुद्धि भी। हम स्थूल बुद्धि के द्वारा इसको जान नहीं पाते हैं। अगर सूक्ष्म दृष्टि हम रखें तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि नहीं हम नहीं जान सकते। हमारे 108 उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद है छंदो उपनिषद। उसमें लिखा है कि एक ये ऐसो क्षणी पुरुषो दृश्यते एस आत्मेति। ये जो आंख के अंदर जो पुरुष दिख रहा है ये खुद आत्मा है। छांदोपनिषद में ये साफ लिखा है। और उपनिषद कोई छोटा मोटा नहीं होता है, ये वेदों का छान कर बनाया और स्वयं वेद व्यास के द्वारा वो लिख रहे हैं कि इस आंख के अंदर जो पुरुष दिख रहा है वो स्वयं मैं हूँ, वो स्वयं आत्मा है, वो स्वयं परमात्मा है। जो आंख में पुरुष दिखता है वही आत्मा है। जीवात्मा का ज्ञान कुंडलिनी शक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। अब हम बात करते हैं कुंडलिनी की, क्योंकि हमारा जो मैंने इतना बता दिया तो कुंडलिनी इजी वे में आपके समझ में आ जाएगी। कुंडलिनी है क्या, पहले ये समझिए आप कि कुंडलिनी कुंडलिनी हमारे जो ऋषि मुनि गाते रहते हैं भजनों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा। तो वास्तव में ये है क्या? कोई तो चीज है ऐसी जिसको सारा सनातन धर्म एकजुट होकर एक ही धारा में गाता है। अब यह संप्रदाय की बात नहीं आती। हमारे संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हमारे जनजीवन में जातियां अलग अलग होती है, लेकिन कुल मिला के आप अप्रोक्सीमेटली देखो तो होता तो मानव ही है ना। चाहे हरिजन हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे बनिया हो, चाहे ढोली हो, चमार हो, कोई भी हो, ये जातियां हैं लेकिन होता तो मनुष्य है ना। इसी प्रकार से हमारे संप्रदाय बहुत बने हैं। संप्रदाय बनने का कारण भी ये है कि जिस जिस महापुरुष को जिस जिस रूप में परमपिता परमात्मा की अनुभूति हुई ना, उसने वो रास्ता चुन लिया और वो संप्रदाय बना दिया। जैसे रामानंद स्वामी ने विशिष्टाद्वैत के द्वारा परमात्मा की अनुभूति करी तो विशिष्टाद्वैत बना दिया। हाँ? आज जगत गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत के माध्यम से परमपिता परमात्मा की अनुभूति करी तो उन्होंने जो शंकराचार्य का जो अद्वैत सिद्धांत है वो बना दिया। ऐसे ही किसी ने द्वैतवाद बना दिया, द्वैत के द्वारा परमात्मा मिला, जैसे मीरा को मिला, कर्माबाई जाटनी को मिला, सूजाबाई जाटनी को मिला, सहजोबाई दिल्ली वाली को मिला। तो उनको तो भौतिक रूप से मिला ना, तो उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत बना दिया।
जो हमारे निम्बार्काचार्य है, अजमेर के पास में किशनगढ़ है, किशनगढ़ से थोड़ा ही दूर है, करीब 20-25 किलोमीटर दूर। सलेमबाग, वहाँ निम्बार्काचार्य बैठते हैं। निम्बार्क संप्रदाय ने दोनों रास्तों से जाना, द्वैत से भी अद्वैत से, तो उन्होंने वो रास्ता बना दिया। तो रास्ते चाहे कितने बना दो, अभी तो बहुत सारे, कोई राधा स्वामी, कबीर मत, पता नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन रास्ते चाहे कितने ही बना दो, अंततोगत्वा आना कुंडलिनी में ही पड़ता है। जैसे हम जातियां चाहे कितनी बना दें, लेकिन जानना तो मानव ही होता है। इसी प्रकार से संप्रदाय कितने ही बना दो, आना उसी में पड़ेगा आपको, सुषुम्ना में। चाहे किसी संप्रदाय में जाइए, चाहे सिख संप्रदाय में जाइए, चाहे मुस्लिम संप्रदाय में जाइए, चाहे किसी में भी जाइए आप, जैन में, बौद्ध में, किसी में भी। तो हम अब बात करते हैं कुंडलिनी की। तो कुंडलिनी समझिए, कुंडलिनी है क्या? कुंडलिनी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पंचभौतिक शरीर के अंदर, कि उस रास्ते के बिना हम परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। इस शरीर के अंदर जो बोलने वाला है, जो सुनने वाला है, जो गंध लेने वाला, सूंघने वाला है, छोड़ने वाला है, जो रस लेने वाला है, छोड़ने वाला है, ये तमाम चीजें करने वाला है कौन? कोई तो है, कोई तो महाशक्ति है ना इस शरीर के अंदर। अगर महाशक्ति नहीं होती तो जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, तब भी पड़ा रहता शरीर, तो फिर वो गया कहाँ बोलने वाला, सुनने वाला? इसका मतलब कोई ना कोई शक्ति तो है। ये सारे धर्म मानते हैं। तो सब धर्म जब मान रहे हैं, तो इसकी चाबी इन्होंने, सब धर्मों ने मिलकर, सब संप्रदायों ने मिलकर जब ढूंढी, और संप्रदाय ने चाहे विशिष्ट अद्वैत ने ढूंढी, तो सांकर मत ने ढूंढी हो, या द्वैत ने, या अद्वैत ने, तो सबका एक ही आके उस चौराहे पे मिल गए सब जने, और उसको बोलते हैं कुंडलिनी, उसको बोलते हैं सुषुम्ना। क्योंकि हमारे जोधपुर में जो महाराज राम प्रकाशाचार्य है, उन्होंने भी बहुत इस पर मंथन किया, और काफी इसमें पुस्तक भी लिखी। और एक ज्ञान संकलिनी हमारे एक शास्त्र आता है हमारे सनातन धर्म में, उसमें लिखा है कि ईड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तयोर मध्य का नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजस्य उच्यते तत्र स्नानम प्रकृति सर्व पापे प्रमुच्यते। ज्ञान संकलिनी तंत्र में लिखा है कि ये गंगा नदी नदी है, ये पिंगला नदी है, और दोनों जब आगे चलती तो सरस्वती का संगम हो जाता है, जिसको सुषुम्ना बोलते हैं। और इसी में स्नान करने से जीव का कल्याण हो सकता है, नहीं तो त्रिकाल में कल्याण नहीं हो सकता। आप प्रयाग में जाके देख लीजिए, गंगा में डुबकी लगा के देख लीजिए, यमुना में डुबकी लगा के देख लीजिए, कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होता है जब इस त्रिवेणी में संगम करेंगे। इस जगह पर त्रिवेणी संगम होता है, इस जगह पर आप कभी, मैं आपके पास आऊं, या आप अपने आपके चेहरे को कांच में देखना, इधर आपको लकीरें मिलेंगी तीन, ऐसे। छेद तो नाक में दो ही है, फिर तीन कहां से आ गई? तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं जहां भी जाऊं तो आप प्रैक्टिकल पूछने का प्रयास करना, और फालतू की बातें तो अपन चलती रहती है अपना। तो खैर, अब विषय है कुंडलिनी का। तो कुंडलिनी एक ऐसी सुपर पावर है, ऐसा पावर जनरेट करती है वो, कि वो जनरेट तो रोज करती है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, इन आंखों से दिख नहीं रहा। जैसे ये लाइट तो रोज आ रही है, लेकिन ये जनरेट कहाँ से हो रही है, ये हमें पता नहीं। अब हमें पता भी पड़ जाए कि ये बागड़ा नागल बांध से आ रही है या कोटा से आ रही है, लेकिन कोटा से बनते हुए भी बिजली देखें तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। भाखड़ा नागल में बिजली बनते हुए भी देखेंगे तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। हम अंत में तो इसी बिजली को देखते हैं कि कुल मिलाकर हमारा तो बिजली है, तो ये है। इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, वो सब उस सुपर पावर की वजह से है, और उस सुपर पावर का नाम है कुंडलिनी। तो कुंडलिनी की स्टेज बता देता हूँ मैं पहले। सबसे पहले कुंडलिनी को जानने के लिए इसके चौकीदार है कुछ, कुंडलिनी के कुछ पीए है, पर्सनल असिस्टेंट, है ना, ये सहायक इसके। सबसे पहला है तत्व, आकाश तत्व, ये आकाश तत्व। और डायरेक्ट आप कुंडलिनी पे नहीं जा सकते, आकाश तत्व की अनुभूति होगी। आकाश तत्व की अनुभूति होते होते आपको सुषुम्ना की अनुभूति हो जाएगी, ये सुषुम्ना दोनों के बीच में। सुषुम्ना की अनुभूति होते होते आपको ये पता पड़ जाएगा कि सुषुम्ना एक्चुअल में है क्या। सुषुम्ना का पता होना इतनी सी नहीं है,
सुषुम्ना का फिर ये पता पड़ेगा आपको कि 3 बुलबुलियां हैं ऐसे दो, ये एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर, इस रिंग के अंदर एक बारीक रिंग और है ऐसे, और इस बारीक रिंग के बीच में एक जो जा रही है वो सुषुम्ना है। यानी वज्र नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी इसके सपोर्टेड नाड़ियां होती है, ताकि इस पे कोई इसको नष्ट नहीं कर सके। तो वो सुषुम्ना की जब अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी, फिर आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि आखिर ये सुषुम्ना पावर लेती कहाँ से, सुषुम्ना ये जो एनर्जी लेती कहाँ से है। यानी ये बिजली का हम अच्छी तरह से सर्वे करके अच्छी तरह से पावर हाउस में जाएंगे ना, तो हमें अंततः ये पता पड़ जाता है कि बिजली आखिर यहाँ से जा रही है, लेकिन यहाँ बन कैसे रही है, वो विषय फिर कुंडलिनी है। कुंडलिनी एक कोष्ठ है, एक खजाना है। हमारे हनुमान चालीसा में लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। सिद्धियां करते हैं, हम करते हैं उसको, जो हम करते हैं ना मंत्रों के द्वारा, एक एक सिद्ध की, एक एक सिद्धि की अनंत अनंत उप सिद्धियां हैं, लेकिन निधियां 9 ही है टोटल। उसमें से एक 9 निधियों की जो सुपर पावर है ना, वो है ये कुंडलिनी। लेकिन हमारा दुख का विषय ये होता है, अभी आप ये प्रश्न करोगे शायद, लेकिन मैं पहले इसका निस्तारण बता देता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि आप जंगल में जाके आराधना कीजिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ कीजिए जंगल में जाके। गोरखनाथ जी ने तो साफ लिखा, जिसको शिव का अवतार मानते हैं गोरखनाथ जी को, रात बजे सो टूटा, 3 बजे सो बोर, गुफा बजे सो उनका भी सुमरन की गति और। यानी गोरखनाथ जी ने साफ कहा कि ईश्वर की अनुभूति करने के लिए, आत्मा की अनुभूति करने के लिए, ना आपको इड़ा देखनी है, ना पीला देखनी है, ना दिन देखना है, ना रात देखनी है। और गुफा बजे सो उंदरा, ना आपको कोई इसकी राह देखनी है। गुफा माने सुषुम्ना की, सुमरन की गति और। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सुषुम्ना से भी आप ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते। सुषुम्ना की जब तक सिस्टम नहीं जानोगे ना, वो अगर सिस्टम जान लिया कि ये सुपर पावर कहाँ से आ रही, तो वो रास्ता हम देखेंगे, तो फिर हमारा ध्यान कुंडलिनी पे जाएगा। और जैसे ही कुंडलिनी पे ध्यान जाएगा, ये इसकी सर्वप्रथम सीढ़ी है मेडिटेशन, मैं पहले बता देता हूँ। जैसे ही ध्यान वहां जाएगा तो उसमें मूवमेंट होगा, क्योंकि किसी कालवेली की टोकरी में सांप है, और उस सांप की टोकरी के ऐसे मारोगे आप पत्थर की या कुछ, सांप तो अंदर है, टोकरी के बाहर मारोगे ना, तो सांप मूवमेंट जरूर करेगा। और एक बार अगर मूवमेंट कर गया, तो उसके 2-3 बार मारो तो उसको गुस्सा आएगा, तो वो हो सकता है वो ढक्कन खोल दे सांप, क्योंकि हल्का ही तो ढक्कन होता है ना उसके, कालवेली के उसके। इसी प्रकार से कुंडलिनी का नियम है कि कुंडलिनी पे इस प्रकार से, इस सिस्टम से अगर ध्यान करेंगे आप, तो कुंडलिनी पे आपका एक बार प्रहार होगा, 2 बार होगा, तो वो सक्रिय, वो बाहर निकलेगी जरूर। कुंडलिनी रोज अपना काम करती है डेली। मैं आपको ये बता दूं कि कुंडलिनी नाड़ी ऐसी पावरफुल नाड़ी, सुपर पावर है, ऐसी सुपर एनर्जी है कि रोज ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठकर, मतलब उससे उससे बाहर निकलकर, और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें एक ऐसा छेद होता है जिसको डॉक्टर लोग जानते हैं, जिसमें से पानी निकालते हैं कि भाई कितने दिन का जीवन रह गया, उसमें वो डालती है। यानी उसमें से निकलकर इसमें, इस कोष्ठ में से एक डुबकी यूं लगाकर ऊपर ऐसे कुंडली उसमें डाल देती है, स्पाइनल कॉर्ड में। 24 घंटे हमारा दिमाग चलता है, कौन मेरी माँ है, कौन मेरी पत्नी है, कौन मेरा पति है, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन क्या, कौन सारे प्रकृति का नजारा हमें पता पड़ जाता है। करोड़ों अरबों का हम हिसाब किताब कर लेते हैं। कल्पना करो कि एक बूंद से जब हम 24 घंटे में हमारा ब्रॉड माइंडेड हम हो जाते हैं, तो कल्पना करो कि उस सुपर पावर के हम अगर दर्शन कर ले, उसको ही एक्टिवेट कर ले, तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन हम करते नहीं है। किशनगढ़ में एक संत थे, उन्होंने लिखा कि कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। हम किताबें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन करते नहीं है। तो इस कुंडलिनी को सक्रिय होने के लिए कोई बहुत बड़ी माथापच्ची प्रयास तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना संभव नहीं है, क्रिया तो करनी पड़ेगी। लेकिन वही क्रिया एक बार अगर पुष्ट हो जाए, तो फिर आप किंग हो, फिर आप राजा हो, फिर तो चाहे जब करवा सकते हो, चलवा सकते हो। लेकिन क्योंकि एक हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कुंडलिनी, अभी बहुत सारी मेरी माताएं मैंने इससे जुड़ी हुई है,
मैं स्पष्ट बता नहीं सकता। अभी पिछली बार मैं कहीं यात्रा पे था तो मेरे जो साथ लोग थे उनको तो मैंने स्पष्ट बता दिया था। लेकिन कुछ मेरी आपत्ति है कि मैं मेरी बेटी के सामने हर बात में शेयर नहीं कर सकता। इसलिए इतना आप समझ लीजिए कि जब जब भी कुंडली सक्रिय होती है, हमारे को क्यों कहते हैं हमारे बुजुर्ग कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्यों कहते हैं? कोई तो कारण होगा। लेकिन क्योंकि बुजुर्ग भी इसलिए कह देते हैं कि हम मेरे पिताजी कहते थे, उनको पूछो तो बोले वो मेरे पिताजी कहते थे। सिस्टम तक कोई नहीं पहुंचा। सिस्टम तक जो पहुंचने वाले वो बहुत पहले हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे। उन्होंने एक नियम बना दिया और उस नियम को हम फॉलो कर रहे हैं, जानते नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी कुंडली सक्रिय होती है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। इसका सबसे बड़े प्रमाण मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जब आप उठोगे तो आपको वासना युक्त आपका मन होगा। आपका मन काम युक्त होगा, वासना युक्त होगा। और ये ठीक उस जगह होता है जब हमारे मूलाधार और स्वादिष्टान के ठीक बीच में, और वहीं से काम की उत्पत्ति होती है। तो वहां दो चीज है हमारे पास। एक एक ही जगह पर दो चीज है, एक काम और एक राम, एक भोग और एक योग। अब चाहो तो उसमें भोग में लगा दो, चाहे योग में लगा दो। का हमारा काम है वो तो किस में लगाना। तो आप देख लेना जनरल वे में ऐसा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में इसी प्रकार की एक्टिविटीज होती है मानव के जीवन में, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है सजनों। तो मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि आपको पद्मासन और सिद्धासन इसलिए लगाना पड़ जरूरी मानता हूं मैं कि अगर खुदा द्वार का मुंह अगर थोड़ा बहुत भी खुला हुआ तो आपकी वृत्ति काम में जाएगी। और उसको अगर हम बंद रखें तो फिर वो एनर्जी क्या करेगी? सांप क्या करता है? जिधर बिल दिखेगा उधर तो घुसेगा ना। इस मकान में सांप घुस गया, और जिधर कोई छोटा मोटा छेद दिखेगा तो उधर से वो निकलने का प्रयास करेगा। तो इस कुंडलिनी को नागिनी इसलिए बोलते हैं, इसको सर्पनी इसलिए बोलते हैं कि जब ये गुस्सा होकर निकलेगी ना तो वासना, वासना युक्त, इस वासना का नाम कुंडलिनी है। तो सबसे नियरेस्ट जो इसको रास्ता दिखेगा वो है हमारी गुदा द्वार, जहाँ से हम पाखाना करते हैं, लेटरिन करते हैं। तो वहां से निकल गई ना तो फिर इजी वे में वापस रीसेट होने में बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए हम कुंडलिनी का अभ्यास करते वक्त या तो पद्मासन लगा के बैठिए या सिद्धासन लगा के बैठिए। बहुत सारी, जैसे मेरे ही अनुयायी बहुत सारे ऐसे जो मोटे हैं वो सिद्धासन पद्मासन लगा नहीं सकते हैं, तो आप एक बोल बना लीजिए, ऐसे हार्ड एक कपड़े की बोल बना लीजिए, वो रख लीजिए, फिर आप चाहे जैसे बैठिए आप। लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी अगर टेढ़ी हुई आपकी तो कुंडलिनी सक्रिय तो होगी ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो तो तय बात है। लेकिन वो आपकी आप उसकी एक्टिविटीज की आपको पता नहीं पड़ेगा। हाथ अगर सीधे नहीं है, नासागर दृष्टि नहीं है, तो भी पता नहीं पड़ेगा। तो आपके हाथ स्ट्रेट रहने चाहिए, इसे इस प्रकार से ये पूरी ये लगती है, ऐसे ऐसे ये घुटनों पर रखे। नासागर बुद्धि होनी चाहिए, और नीचे गुदाद्वार के नीचे कुछ चीज होनी चाहिए या पद्मासन सिद्धासन होना चाहिए। और उस वक्त मैं आपको मास्टर चाबी बता रहा हूँ कि जब आप सुबह देख लेना, जब आप गुरुदेव का स्मरण करना, और जब आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ये वासना सताए तो तुरंत मेरा कहना मानो आप। एक दिन नहीं लगेगा, उस आत्मा की अनुभूति करने के लिए लाखों लाखों साल लग जाते हैं। और अगर सतगुरु के बताए अनुसार आप चलोगे ना, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, तो उस वासना के वक्त आप तुरंत बैठ जाइए। मुंह में, अब जरूर नहीं है कि आपको मुंह खुला करना, बाद में भी कर सकते हो। आप लगा के बैठ जाइए, उस शक्ति को आप एनर्जी महसूस कीजिए कि यहाँ से जा रही है। आपको महसूस होगा जैसे सांप चलता है ना, ऐसे 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 ऐसे। और जब वो यहाँ आके अटक जाएगी ना तो आपको क्या अनुभूति होगी वो मैं शब्दों में बता नहीं सकता। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगली क्लास होना शायद मुश्किल है, इसलिए इस काम को आप करना। और यही हमारा अंतिम लक्ष्य है सजनों, क्योंकि इस शरीर से तो हमारे को जाना है, और यहाँ कुछ भी करके नहीं गए तो फिर क्या जवाब देंगे उस परमपिता परमात्मा को? उसको क्या, कैसे मुंह दिखाएंगे? एक पिता ने बेटे पैदा करे तीन चार और बुरा कर्म करके आ गए तो कैसे शकल दिखाएगा उस बाप को? तो हम कैसे शकल दिखाएंगे? हम क्या इसीलिए आए कि या आके शादी कर ले, बच्चे बच्चे पैदा कर ले, फिर मर जाए? अरे भाई ये तो करो सब, ये तो इसी से तो दुनिया का निर्माण होता है। लेकिन एक घड़ी आधी में पुनियाद,
तुलसी सत्संग सादगी कटे कोटि अपराध, ये क्यों लिखा उन्होंने? नानो बन रे नान का राई का विश्वास, इसे भी तू नानो बने तन फेर मिले जगदीश। हम करते नहीं है, बस कहते हैं, कह देते हैं, और कहने से परमात्मा नहीं हासिल हो सकता। कहने से परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, कहने से आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी और हमारी क्रिया परिपक्व तब होगी जब गुरु कृपा होगी, और निश्चित तौर पर हमें वो फल मिलेगा। तो आप ये करना। अब मैं आपको इसके विषय में थोड़ा और बता दूं, फिर आप 5 मिनट आपको दूंगा, आप प्रश्न पूछिएगा। तो अब आपको कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आप भले कोई डिस्कनेक्ट इससे रिमूव होना चाहो तो हो जाना, मैं आप वीडियो देख लेना, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ इसमें। कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पद्मासन सिद्धासन लगाने का अभ्यास होना चाहिए, या स्वास्तिकासन लगा सकते हो। दूसरा, कपालभाति, भस्त्रिका और प्राणायाम, इस प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास होना चाहिए आपको। ये क्रिया करनी पड़ेगी आपको। प्राण मूलाधार में ले जाकर ऐसी भावना करनी है कि श्वास प्रश्वास चल रहा है। श्वास जब ले रहे हो तो आपको ये कल्पना करनी है मेरा श्वास और प्रश्वास चल रहा है, वहीं से रिटर्न होकर प्रश्वास हो रहा है। ध्यान करते वक्त ऐसी भावना करें कि कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश कर मूलाधार को ऊर्ध्वमुखी करती विकसित कर रही है। आपको ये कल्पना करनी है, जब श्वास प्रश्वास लोगे, ये कल्पना करोगे कि मूलाधार से वापस रिटर्न हो रही है, तो आपको ये कल्पना करनी है कि मूलाधार से जब रिटर्न हो रही है ना, तो उसको टच करके जा रही है। किसको? कुंडलिनी को। ये कल्पना करनी है आपको। और 101% में ये वीडियो आप दुनिया देखेगी, इसमें कोई भी आज तक कोई इसमें टिप्पणी टीका टिप्पणी नहीं करी किसी ने, क्योंकि मैं ऐसी चीज कोई बोलता ही नहीं हूँ। तो ये पूरा विश्व देखता है और आपकी वो कुंडलिनी सक्रिय होगी निश्चित तौर पर। अब क्या लक्षण है कि आपकी कुंडलिनी सक्रिय होगी? कोई इसके कोई पॉइंट तो होंगे ना, कैसे महसूस होगा आपको कि कुंडलिनी सक्रिय होगी? सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा मूलाधार पर, बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, नंबर 1। तो सावधानी रखें कि कहीं बोल हट नहीं जाए आपकी उदा की, या आपका जो आसन हट नहीं जाए, क्योंकि जोर पड़ेगा, झटका लगेगा जोरदार। स्थूल जगत से जब सूक्ष्म जगत में जाओगे तो वहां की भाषा आपको पता नहीं है। हम हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, जर्मन जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं और संस्कृत जानते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं, अदृश्य भाषा तो हमें नहीं आती ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सतगुरु का हाथ पकड़ा के जाइए, वो सब भाषाओं का ज्ञानी है वो। क्योंकि स्थूल जगत को छोड़कर जब सूक्ष्म जाएंगे तो वहां सूक्ष्म जगत की जो भाषा वो अलग ही है, जो हमने आज तक शास्त्रों में नहीं देखी। वहां के जीव जगत अलग है, क्योंकि हम स्थूल जगत है और वो सूक्ष्म जगत है। तो आ, जब किसी को फांसी दी जाती है ना, तो उसके अंग प्रत्यंग खींचते हैं, तो हमारे भी खींचेंगे। जब कुंडलिनी सक्रिय होती है तो हमें लगेगा गर्दन अंदर जा रही है, हाथ अंदर जा रहे हैं, पैर अंदर जा रहे हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय कर्म, जो हमारी कर्मेंद्रिया वो अंदर जा रही है। विद्युत में सूक्ष्म नाड़ियां चक्रों तत्वों का प्रकाश इतना होगा, ये जैसे जैसे नीचे से चालू होगी तो इतना अलौकिक प्रकाश होगा, आंखें बंद रखनी है। अलौकिक प्रकाश होगा कि वो चकाचौंध आपको प्रथम दृष्टया सहन नहीं होगी। हम एक सूरज की तरफ नहीं देख सकते हैं, तो करोड़ों अरबों असंख्य सूरजों का प्रकाश, और अलग अलग, जैसे दिवाली पे हम वो लटकन लगाते हैं ना, लाइटें, ऐसे ऐसे अलग अलग तरह तरह की, मतलब रोशन हो जाएगा सितारा, एक एक चक्र। सूक्ष्म जगत के शब्द अपरिचित होते हैं, वहां के शब्द अलग है, शब्द अलग है। इसलिए हम गुरुदेव को संग रखते हैं, गुरुदेव के संग हम रहते हैं, ताकि वो उनके शब्द वो सुनकर उनको हमारी भाषा में ट्रांसलेट कर हमारे को बता दे। कभी कभी भयंकर व अप्रिय दृश्य आते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते। कभी कभी ऐसा लगेगा आपको, अगर कुंडलिनी सक्रिय होगी तो बहुत डरावने सपने। एक बच्ची ने पूछा था कि जब हम रात को सोते हैं ना, तो डरावने सपने जब आएंगे जब सुसुम्ना चलेगी। डरावने सपने जब आएंगे जब आपकी कुंडलिनी एक्टिव होगी। तो तब जागृत अवस्था में डरावने सपने जब आएंगे जब आपकी कुंडलिनी सक्रिय होगी। ये सब प्रकार के भेद तब तक रहते हैं जब कुंडलिनी प्रकृति तक न पहुंच जाए। ये डर कैसे रहेगा, ये भाषाएं कैसे रहेगी, ये जीव कब कैसे दिखेंगे, कब तक दिखेंगे, जब तक कि आपकी प्रकृति तक कुंडलिनी न चली जाए। प्रकृति पे जाने के बाद फिर उसका राजा है हमारा सतगुरु। तो
फिर सूक्ष्म जगत का ज्ञान हो जाता है और इसी को समाधि बोलते हैं। इसी चीज को समाधि बोलते हैं। समाधि चार प्रकार की होती है, जैसे भ्रुकुटी और ब्रह्मरंध्र में प्राण रुक जाने के पश्चात कई बार ऐसा होता है, कई बार कि हमारे सतगुरु का हाथ, सतगुरु का हाथ भी पकड़ रखा हमने, लेकिन भ्रुकुटी या ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ब्रह्मरंध्र इसको बोलते हैं, इसका अंतिम छेद यहाँ है, इसके इस जगह पर, इस जगह पर, यानी इसके बाद कोई भी ये जुड़ी हुई नहीं है गर्दन से, इसीलिए तो मिला देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अगर रीढ़ से जुड़ी हुई तो गर्दन कैसे हिलावे? तो ब्रह्मरंध्र कहते हैं छेद को, ब्रह्म कहते हैं परमात्मा, उसका अंतिम छेद इधर है। तो ब्रह्मरंध्र में अगर प्राण रुक गया तो फिर हमें ये सदगुरु को ये निवेदन करना चाहिए कि यदि हे मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे सदगुरु स्वामी, अगर आप मेरे संग होते हुए भी आप परीक्षावश या किसी भी कारणवश मेरा श्वास इधर उधर चला जाए अगर, तो मुझे पटक देना, मुझे लिटा देना, लिटाने की कृपा करना। आप लेट जाओगे तो वापस यथा स्थिति में आ जाएगा। तो ये तरीके हैं आध्यात्मिक शक्तियों का। अब प्रश्न यह है कि कई जन आध्यात्मिक परिपूर्ण हो जाते हैं ना, तो फिर वो व्यक्तिगत कामों में लेने लग जाते हैं। ये व्यक्तिगत कामों के लिए नहीं है, ये अध्यात्म की शक्तियां कभी भी प्राकृतिक या व्यक्तिगत कामों में काम में मत लेना। इस मार्ग में आडंबर भी मत करना कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। आडंबर अगर किया तो ये नष्ट हो जाएगी। क्यों? कि यम न संतम न चासंतम न सुरतम न बहुसुरतम न सुरतम न दुवर्तम वेद कश्चित स ब्राह्मण गूढ़ धर्माश्रितो विज्ञान ज्ञात चरितम चरेत अंध बच जड बच संपी मूक बच मही चरेत। इसको ऐसे रखना चाहिए जैसे जैसे आप दान दे रहे हो किसी को, इस हाथ से, तो इस हाथ को भी पता नहीं पड़े। यानी आप में इतनी अगर काबिलियत आ जाए तो चिल्लाना नहीं है माइक पे या किसी 1000 या 50 दोस्तों के सामने, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। अगर आडंबर किया तो ये नष्ट हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आगे वाली कक्षा में आपको तत्वों से परिचय कराऊंगा। और इन विषय में जो 2 प्रश्न मैंने पहले 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, उनमें से अगर किसी को, किसी सज्जन को कोई आपत्ति हो, कोई बात पूछनी हो तो आप पूछिए, और उसके अलावा अगर कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछिए। और किसी भी प्रकार का जो आसन है प्राणायाम का या जो भी मैंने बताया उसमें कोई समस्या हो आपको तो वो पूछिए, मैं आपको बताने को तैयार हूँ। श्री राम। आप पूछिए, कोई आपका प्रश्न हो तो। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। हाँ, वो तो, वो प्राकृतिक नियम है भाई, वो प्राकृतिक नियम है कि प्रकृति अपनी तरफ से रोज चलाती है ये, मैंने ये कहा। अब अगर प्रकृति रोज चलाती है और आपको चलानी है तो वही सिस्टम अपनाना पड़ेगा। कैसे? वासना कब सताती है? जब आपको सपने में या बिना सपने के या ये इंद्रिय दृष्टिगत आपको ये महसूस होगा कि कोई अपोजिट लिंगी, विपरीत लिंगी आपको दृष्टिगत हुआ, आपके सपने में आया या किसी प्रकार से आया। जब इस प्रकार की घटना घटती है और वो वासना सताती है, तो वही बात मैं पहले बता चुका हूँ। मैंने ये बात कही थी कि बहुत सारी बच्चियां है मेरी शिष्या इसमें जुड़ी हुई है, तो मैं हर चीज तो एक एक तो बता नहीं सकता ना। लेकिन आप ये मान लीजिए कि इसका नाम स्त्री है, लेफ्ट हैंड साइड का जो नाड़ी है उसका नाम स्त्री है, इसका नाम पुरुष है। तो वो तो प्रकृति दत्त हुआ है, उसकी जानकारी वो तो अपनी तरफ से कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं उसको। अब अपनी तरफ से करोगे तो आप वापस, ये स्त्री है ये पुरुष है, इनको यहाँ मिलाइए इस जगह पर, इस जगह पर दोनों को, और वही एक्टिविटी होनी चाहिए जैसे प्रकृति दत्त होती है। तो निश्चित तौर पर आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होगी और वो कुंडलिनी सक्रिय होने का पूर्ण काम होगा। लेकिन मूलाधार तो बंद होना चाहिए ना, क्योंकि कुंडलिनी अगर एक्टिवेट हुई तो सबसे पहला रास्ता उसका मूलाधार है। यहाँ से काम कर रहे हैं हम,
लेकिन द्वार ठीक नीचे है, क्योंकि कुंडलिनी का स्थान इधर है नीचे। जब रीढ़ की हड्डी हमारी ऐसी टेढ़ी है इस प्रकार से नीचे से, इसके ठीक पास में है कुंडलिनी, ठीक पास में। हाँ, टॉयलेट लगता है, लेकिन उसको देखिए, मैंने आयुर्वेद में भी पढ़ाई करी है, तो आयुर्वेद में नियम है कि किसी भी प्रकार के वेग को रोकना नहीं चाहिए। आपको टॉयलेट लग रहा तो रोकनी नहीं चाहिए। जैसे लघु शंका लग रही है या दीर्घ शंका लग रही है या हिचकी किसी भी चीज को रोकनी नहीं चाहिए, लेकिन उस समय वो ऐसी क्रिया करवा देगा आपके कि आपको करने पर मजबूर हो जाओगे। जैसे टॉयलेट जाना मजबूरी हो जाएगी जो जोरदार लग रही है, लेकिन कुछ समय से रोक लीजिए, कुछ समय सेकंडों में। क्योंकि कुंडलिनी सक्रिय तो अगर एक सेकंड में हो जाए ना, तो वो उस चैतन्य की अनुभूति सेकंड में करो, चाहे 10 वर्षों तक लगातार करो, बात एक ही है। तो वो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ बना देगा और हम टॉयलेट में चले जाएंगे, फिर वो वापस पाटे फिर जाएगा, बराबर कोई लेना न देना। और कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप। किसी सज्जन का प्रश्न हो तो पूछिए। और वो मैंने 2 प्रश्नों के उत्तर बताया, सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की शंकाओं में मत रहना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बताने वाला बहुत बड़ा विद्वान है, उड़ीसा के बहुत बड़े विद्वान है, और वो इसी संप्रदाय के, जिस संप्रदाय के आप और हम हैं। लेकिन उन्होंने क्यों लिखा ऐसी बात, वो मैं कभी अलग क्लास में बताऊंगा। लेकिन ये आज 4,32,000 साल का कलयुग है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मैंने नहीं बनाया, ना आपने बनाया, ये परमात्मा ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया। उसमें से 1 साल भी ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, ये अटूट सत्य है। हाँ, लेकिन इस दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होगी कि हमें कोई रास्ता नहीं दिखेगा, और वही आदमी जीत में रहेगा जो परमात्मा के चरणों में समर्पित है, सतगुरु के चरणों में समर्पित है। तो ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है, घटनाएं तो प्रकृति का नियम है। और कोई किसी सज्जन का कोई बात हो, कोई प्रश्न पूछना हो, नहीं तो फिर तीसरी करें। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ हाँ, वो हाँ वो भी उसी का संकेत है कुंडलिनी का। क्योंकि नाभि के नीचे, नाभि के ठीक स्वादिष्ठान और मूलाधार के बीच में अगर अलग टाइप की कोई एक्टिविटीज होती है, तो कुल मिला के ये मान लीजिए उसी का संकेत है, कुंडलिनी का संकेत है। उसमें आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे तो बैठ रहे हो, लेटरिन में हो, कहीं भी हो, पानी पी रहे हो, लेकिन राम का नाम बोलने में, ईश्वर का नाम बोलने में, कृष्ण का नाम बोलने में, शिव का नाम बोलने में कौन सा जोर आ रहा है? हाँ। हम्म, देखिए। हम्म, देखिए, वाणी चार है। हमारा जो धर्म है, वो इन वाणियों के द्वारा परमात्मा के गीत गाता है। इन वाणियों के, जो तंदूरे के अंदर तार होते हैं, वीणा के अंदर तार होते हैं, हारमोनियम में बटन होते हैं, सारे गा मा पा धा नि सा। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर प्रकृति ने 4 बटन दे रखे हैं, 4 बटन दे रखे हैं। परा, पश्चंती, मगा और मदा और बेकरी। यानी इन तारों के द्वारा, ये स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है। अंत में आता परा। तो इसके द्वारा
कैसे परमात्मा तक पहुंचा जाए, कैसे उस आत्मा तक पहुंचा जाए, कैसे उस आत्मा की अनुभूति की जाए, ये वाणियों का धर्म है। लेकिन आपने ये प्रश्न पूछा कि ये शरीर तक सीमित है या बाहर, शरीर के बाहर तक सीमित, बाहर तक इसका एरिया है। शरीर, दृश्य शरीर से अदृश्य स्थूल शरीर से सूक्ष्म के बीच की एक कड़ी है, ये जो चार वाणियां हैं। शरीर में किस जगह है ये बताना क्रिया के द्वारा संभव है, जैसे कुंडलिनी को बताना है। ऐसे ही इसको बता नहीं सकते, शब्दातीत है ये। तो इन दोनों शरीरों के बीच में की एक कड़ी, एक सेतु है ये। जैसे भगवान राम ने लंका में युद्ध किया तो भारत और लंका के बीच में जो सेतु बनाया, वो सेतु है ये वाणी। आत्मा और जीव और परमात्मा के बीच का सेतु है चार वाणी, और चारों वाणी का स्थान है अलग अलग, चारों चार जगह। तो ये अगली क्लास में अगर समय मिला तो मैं बताऊंगा। लेकिन ये इसकी मध्यस्थता करने का एक साधन है। और हमारे शरीर में आकाशवाणी पंचम है। ये मैं अगली क्लास में आप बताना, क्योंकि इसमें समझाने में समय लगेगा। आकाशवाणी को पंचम वाणी बोलते हैं। आकाश का मतलब, जानते हो विद्वान हो, आकाश का मतलब आकाश तत्व होता है। तो वहां से वाणी निकलती है। अब वो कैसे निकलती है मैं आप लोगों को बताऊंगा कभी। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जब आप लोगों के पास आऊँ तो आप व्यक्तिगत प्रैक्टिकल पूछा करो। बातें तो होती रहेगी, जब तक जीवन है जब तक बातें होती रहेगी। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो मैं जब भी हम लोग मिले, आपस में मिले, तो जितना मैं जान सकता हूँ, जितना आपको बता सकता हूँ, जना सकता हूँ। हाँ। हाँ। ये विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र तक होने का कारण यह है कि ऊपर तो खुद राजा ही बैठता है। तो वहां तो वाणियों, अम, वाणी नहीं, उसकी फिर आकाशवाणी है। उसकी फिर आकाशवाणी है। भाई हम राजस्थान, बिल्कुल तत्व सम विषय से संबंध रखती है। जैसे हम राजस्थान में रह रहे हैं, तो हमारे को यहाँ के जो वो शर्मा जी है मुख्यमंत्री, उनके रूल फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन हमारी दोस्ती अगर राष्ट्रपति से हो जाए, प्रधानमंत्री से हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट से हो जाए, तो फिर हम तो सुपर पावर हो गए ना। फिर हमारे को यहाँ कौन रोड़ा अटकाएगा इस राजस्थान में, अजमेर में या किशनगढ़ में। फिर तो हम खुद ही सुपर पावर हो गए कि हमारी दोस्ती तो प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, बहुत बड़े आदमी से है। तो वहां तक वाणी का अभाव है। वहां जो वाणी है उसको आकाशवाणी बोलते हैं। जो, और जो हमारे वेद लिखे गए थे व्यास जी के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा ही लिखे गए। और अगली क्लास में अगर समय मिलेगा तो मैं वाणियों के ऊपर चर्चा करूंगा। हाँ, मैं एक एक बात आप सब लोगों को सुन लीजिए। मायूर भैया ने आज प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा। मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि प्रश्न आप सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ से लाइए, किसी वेद से लाइए, उपनिषद से, पुराण से, ग्रंथ से, शास्त्रों से। हर चीज को मैं समझा सकता हूँ, गुरुदेव की कृपा है। लेकिन आप प्रश्न लाया करो, ऐसे प्रश्न लाओ तो मुझे बताने में भी आनंद आता है और आपको सीखने में भी आनंद आता है। हाँ। हम कोई भी पेड़ लगाते हैं तो एक जमीन में लगाते हैं एक जगह। लेकिन वो पेड़ उस जमीन से निकलकर जमीन के अंदर भी अनंत नसें फैलती, उसकी जड़ें फैलती है। और ऊपर भी जाके वो बहुत चौड़ा हो जाता है, जिसमें फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, पत्ते भी लगते हैं, टहनियाँ भी लगती है, मोटे डाले भी लगते हैं। तो ठीक ऐसे ही जन्म यहाँ से होता है, लेकिन इसकी इसकी जो नाड़ियां हैं वो तो चारों तरफ फैली हुई है पूरे उस बॉडी के अंदर। हाँ। वो
छोड़ने का कारण ये देखो एक लंबा विषय हो जाएगा। क्योंकि फिर चारों वाणी को समझाऊंगा तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, और इतना सारे लोग भोजन करेंगे, अभी कोई खाना बना। हाँ, नाभि से परावाणी का उद्गम इसलिए माना जाता है, माना नहीं जाता है, कि आप कभी भी, मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि आप नाभि के अंदर गाय का घी डालना, घी लगाना रात को सोते वक्त। लेकिन किसी भी सज्जन ने ये एक्टिविटी, ये क्रिया करी नहीं, दो तीन को, दो चार को छोड़कर। तो इसमें अगर, हाँ, तो इसमें अगर आप घी लगाओगे ना, तो सबसे तो वो जड़ें सिंचित होगी। और वो किसकी, हमारी जो नाड़ियां सिंचित होगी, यानी इस पेड़ की जड़ें, क्योंकि मूल पेड़ यही है। आपने देखा होगा महावीर भैया, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हमारे से ज्यादा ये माताएं बहनें इसमें जुड़ी हुई हो जानती है, कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो एक नाल होती है। और ये आप समझ लीजिए कि उसको हम नाल बोलते हैं, इसको ब्रह्म नाल बोलते हैं। वो बच्चे के जो नाभि से जुड़ी उसको नाल बोलते हैं, और इसको ब्रह्मनाल बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मनाल से वो कनेक्ट होती है, बाहर निकल गई इसलिए उसको नाल कहते हैं, और ये भीतर है इसलिए इसको ब्रह्मनाल कहते हैं। तो वो भी ब्रह्मनाल ही है, क्योंकि कनेक्ट तो इसी से है ना। लेकिन वो माँ के किसी भी अंग से जुड़ी हुई नहीं होती है, माँ के किसी भी अंग से जुड़ी हुई होती है। माँ का जो यूट्रस होता है ना, जिसको गर्भाशय बोलते हैं, उससे कहीं भी जुड़ी हुई नहीं होती है। इसीलिए इसको ब्रह्मनाल बोलते हैं, कि बिना कनेक्ट हुए भी वो भोजन लेती है, उस इसके द्वारा, नाभि के द्वारा। 9 महीने तक, 270 दिन तक, हमारे 9 का आंकड़ा क्यों महत्व है सनातन धर्म में, 270 दिन तक माँ के गर्भ में रहता है, और बिना कनेक्टिविटी के वो भोजन करता है, लेट बात सारा करता है, माँ के पेट के द्वारा सब कुछ करता है। और इसी के द्वारा हमारे वेद कहते हैं कि वो सोहम हंस के गीत गाता है माँ के पेट में। लेकिन माँ क्या करती है कि बच्चा घूम रहा है, माँ ये अनुमान लगाती है कि बच्चा घूम रहा है। एक्चुअल में वो ध्वनि करते करते इतना मग्न होता है कि वो इधर उधर ऐसे डोलता रहता हुआ। तो उसी को, जब वो इसको जो नाल है, इस परावाणी, यानी परा मैंने परमात्मा की अद्वैत वाणी, अद्वैत को बोलते हैं परा, यानी जो कण कण में है परमात्मा। तो उस कण में जो परमात्मा, उसको वो बालक या बालिका जो पेट में, वो स्मरण करता है कि स्वमंस मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ। ऐसा वो कहता है, मैं खुद ईश्वर हूँ। इसीलिए ये परा का उद्गम यहाँ से हुआ है। हाँ, 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 हम्म, 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 हम्म। देखिए, देखो, सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि जब माँ के पेट में बच्चा रहता है, तो उस बालक को, कभी नवजात शिशु का आप मेडिटेशन करो, आपको पता पड़ेगा। वो नवजात शिशु कहीं भी, किसी भी सूरत में सहस्त्रार से गमन नहीं करता है। सहस्त्रार तो एक वीआईपी कोटा है, वीवी वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी कोटा है, जिसके द्वारा हम परम तत्व की अनुभूति करते हैं। वो भीतर जब तक माँ के गर्भ में रहेगा, उस ब्रह्मांड, इसको ब्रह्मांड बोलते हैं माँ के पेट को। अंड पिंड ब्रह्मांड, श्री राम गुरु ने एक शास्त्र लिखा बहुत आदिकाल में, कि जो अंडे को देख लो, अंडे की पृष्ठभूमि को देख लो, चाहे माँ के पेट के पिंड को देख लो, चाहे इस ब्रह्मांड को देख लो, तीनों में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए इसको माँ के पेट को ब्रह्मांड कहते हैं। और माँ वो जननी है
हमारे स्त्री यत्र नारी पूजनते तत्र रमणते देवता लिखते हैं, इसलिए हमारे धर्म में जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। ठीक है, ये कलयुग है, यहाँ का वातावरण कुछ हो सकता है, लेकिन एक जो नारी में जो गुण है ना, वो पुरुष में 1% भी नहीं है। आपको अगर कोई कह दे कि ये 2 किलो का पत्थर अगर 9 महीने तक जेब में डाल के घूमो तो नहीं घूम सकते, लेकिन वो देखो उस माँ को, वो खुद जननी है, और परमपिता परमात्मा स्वयं जब अवतार लेता है तो उसी माँ के गर्भ से लेता है, उसको अनुभव करने के लिए कि जब बालक पैदा मैं करता हूँ तो किस प्रकार से उसका भरण पोषण होता होगा और उसकी माँ कैसे लालन पालन करती होगी। आपने देखा होगा भागवत में, इन पुराणों में, जब कई बार दृष्टिगत हो जाता है, राम जी ने दिखा दिया माँ कौशल्या को कि मैं ईश्वर हूँ, कृष्ण ने दिखा दिया माँ कौशल्या उसको, यशोदा को, कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन वापस मति भ्रमित कर दी कि ऐसा नहीं हो कि मेरे को आंचल का दूध नहीं पिलावे, ऐसा नहीं हो कि मेरे को डांटे नहीं है, अगर ये सोच लेगी मैं ईश्वर हूँ तो डांटेगी नहीं, मैं कुछ भी गलत काम करूँ। तो यही बात है, ये सीक्रेट है। ये एक बार दिखा दिया कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन इसको सीक्रेट रख दिया कि ऐसा न हो कि इस बेवकूफ जीव को पता पड़ जाए कि ये स्वयं ईश्वर है, ये स्वयं ही सुपर पावर है। नहीं, कुंडलिनी, आ, कुंडलिनी मूलाधार, सुनो पहले मेरी बात सुनो, मूलाधार के पास प्रकृति ने इसलिए स्थापित करी कि अगर इस मानव को यही पता पड़ जाए कि इसी के द्वारा, या इसने दो चीज रख दी प्रकृति ने यहाँ, एक आ, एक शराब मान लीजिए, एक कोई गंदी चीज रख दी और एक बहुत सुंदर चीज रख दी, तो हर आदमी तो सुंदर चीज को लेगा नहीं ना। कुछ गंदी चीज, जैसे कोई शराबी है वो तो शराब के ठेके की तरफ भागेगा, कोई मिठाई खाने वाला तो मिठाई की तरफ भागेगा। तो दोनों विपरीत चीजें यहाँ रखी है, क्योंकि काम की उत्पत्ति मूलाधार के पास से होती है। इसीलिए परमात्मा ने ये इसी जगह इसलिए रखी संभवत है, ईशोपनिषद हमारे वेदों के अनुसार, कि क्योंकि ये इसी रस में वासना युक्त जीवन में जीवन गुजार दे, इधर इसका मुंह नहीं करे। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि आ, ग्रस्त निभाते हुए भी अगर हम थोड़ा बहुत ध्यान उधर करें, कुछ ध्यान, एक घड़ी आधी में बुनियाद, तो यह दो चीज, दोनों चीज विपरीतात्मक दे रखी एक ही जगह पर, एक काम और एक राम, एक भोग और एक योग। अब वो हमारी इच्छा है कि हम लगावे किसमें। तो हम सतगुरु की शरण में इसलिए जाते हैं कि वो इस जगह की जानकारी देता है कि बेटा इधर दो चीज है, और आ, एक काम है और एक राम है, एक भोग है और एक योग है, किसमें लगाना आपकी मर्जी है। अब यहाँ कतई ये मना नहीं है, किसी भी शास्त्र में ये मना नहीं है कि आप ये गृहस्थी को मत जमाओ, गृहस्थी को मत बसाइए, आप शादी मत कीजिए, कहीं नहीं लिखा है। हमारे वेद कहते हैं एक नारी ब्रह्मचारी। तो हम लोग अगर चाहें तो इस गृहस्थी को चलाते हुए भी एक आयु के बाद कुछ समय तो ऐसे निकाल ही सकते हैं ना, तो उधर अपन योग की तरफ ध्यान दें, कुंडलिनी की तरफ ध्यान दें, इसीलिए मान दिए। बाकी तो हर इच्छा है वो काम देता है, उसकी मर्जी है, ये शरीर उसका है। तो अपनी वाणी को यही विराम करते हैं, काफी समय, 1.5 घंटा हो गया। तो अगली क्लास में मैसेज डाल दूंगा, और आप प्रश्न बना के रखिएगा। प्रश्न नहीं बनाओगे तब तक मुझे आनंद नहीं आएगा, ना आपको आनंद आएगा। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मेरी अंतिम क्लास है, यानी ये पुस्तक अंतिम है, इसको पूरी तो करूंगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा। जय श्री राम। हाँ, हाँ वो, हाँ, सुसुप्ति और तूर्या। हाँ, मैं एक लाइन में इसका उत्तर दूं, क्योंकि ये लंबा विषय है, अगली क्लास में पूछना।
जागृत अवस्था के अंदर हम ध्यान में बैठेंगे, जागृत अवस्था में होते हुए स्वप्न अवस्था में जाना पड़ेगा, और सुषुप्त अवस्था, जागृत की अगली अवस्था, उसमें वो मन चला जाता है, और फिर तुरिया अपने आप हो जाती है। और तुरिया का मतलब यही है कि जब तुरिया अवस्था हो जाती है, जब हमारी कनेक्टिविटी उससे होती है। इन्हीं शब्दों में आप समझिए, इसका डिटेल तो लंबा चौड़ा मैं अगली बार समझाऊंगा, क्योंकि काफी समय हो गया। जय श्री राम। अगली बार पूछना आप प्रश्न। जय श्री राम। जय श्री राम। अगली बार मैं मैसेज डाल दूंगा, आप प्रश्न जरूर बना कर रखिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको कि प्रश्न नहीं बनाएंगे तब तक ना तो मुझे आनंद आएगा बताने में, ना आपको सुनने में आनंद आएगा। तो श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।